नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज़ की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मौसम विभाग भोपाल ने मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिलों में आगामी 24 घंटे के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 16 जुलाई 2022 की सुबह तक आगामी 24 घंटे के दौरान नर्मदापुरम संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर भारी से अति भारी वर्षा की संभावना है। नर्मदापुरम में तीन जिले आते हैं। नर्मदापुरम संभाग में होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। वही जिन जिलों में भारी वर्षा की संभावना है वे जिले हैं भोपाल संभाग के, जिनमें राजगढ़, रायसेन, विदिशा, सीहोर और भोपाल जिले आते हैं। इसके अलावा खंडवा, धार, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, नीमच, मंदसौर, गुना, उमरिया, कटनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और बालाघाट, इन सभी जिलों में भी कहीं कहीं पर भारी वर्षा की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। जिन जिलों में गरज चमक के साथ बिजली चमकने या गिरने की संभावना कहीं कहीं पर है वे जिले हैं शहडोल, जबलपुर, सागर, भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन। इन संभागों में भारी से अति भारी वर्षा जहां पर हो, इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के उपकरणों को उपयोग करने से बचें या पिन को हटा दें, अनप्लग कर दें। वज्रपात के समय अगर आप पानी में हैं तो तुरंत बाहर आ जाएं। भारी वर्षा के दौरान निचले हिस्सों में जलभराव की संभावना रहती है। दृश्यता में भी कमी देखने को मिलती है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी बरतना जरूरी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान इटारसी में अति भारी बारिश हुई। 20 सेंटीमीटर बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा डोलेरिया और सौसर में भी अति भारी बारिश हुई। 13 और 12 सेंटीमीटर बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई, जबकि पांडुर्णा में 10 सेंटीमीटर, खेरलांजी, लालबर्रा, उमरेह, गुलाना और खातेगांव में 9 सेंटीमीटर, प्रभात पट्टन और मुल्ताई के अलावा बिरसा में 8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि जुन्नार देव, किन्नापुर, माखन नगर, शाहपुर, गौतमपुरा, सिवनी मालवा, नसरुल्लागंज, पचमढ़ी और इच्छावर में 7-7 सेंटीमीटर बारिश पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड की गई है। आगामी मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो मध्य प्रदेश के सभी संभागों के सभी जिलों में अधिकांश स्थानों पर बारिश की संभावना है। इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, भोपाल, शहडोल और जबलपुर संभाग के जिलों में 75 से 100% स्थानों पर, जबकि सागर, रीवा, चंबल और ग्वालियर संभाग के जिलों में 50 से 75% स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 17 और 18 जुलाई के मौसम के दृष्टिकोण की बात करें तो इसमें विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। बात करें भोपाल और उसके आसपास के इलाकों के, आकाश में बादल छाए रहेंगे। गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। वर्षा के कुछ दौर तेज हो सकते हैं। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चलेगी। अधिकतम तापमान 30 डिग्री जबकि न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरें आज के अखबार से। कॉलेज एडमिशन, फीस जमा करने का आज आखिरी दिन था। सीट अलॉटमेंट कल होगा। नई व्यवस्था, अब जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए समग्र आईडी जरूरी होगी। अब जाति प्रमाण पत्रों के लिए भी समग्र आईडी होना जरूरी कर दिया गया है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र की शिकायतों पर रोक लगाने के लिए यह व्यवस्था की गई है। नौकरी, एडमिशन और चुनाव के लिए जाति प्रमाण पत्रों की जांच में कई बार विवाद होते हैं। दरअसल आवेदक की जाति पिता की जाति के आधार पर तय होती है और समग्र आईडी में पिता का जिक्र होता है। इस वजह से समग्र आईडी को जरूरी किया गया है। समग्र आईडी नगर निगम के वार्ड कार्यालय में बनवाया जा सकता है। हर राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची में अंतर है। कई लोग अन्य प्रांतों के जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश में पेश करते हैं। समग्र आईडी के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनाने से यह समस्या हल होने की संभावना है। भोपाल स्टेशन पर एफओबी से लेकर प्लेटफॉर्म तक 20 जगह मिलेगी ट्रेनों की जानकारी। एफओबी का मतलब होता है फुट ओवर ब्रिज। प्रिकॉशन डोज आज से लगेगी। 17,77,000 वेटिंग में। टारगेट सिर्फ है 1.5 लाख का। राजधानी भोपाल समेत आसपास के ग्रामीण अंचल को मिलाकर अगले 75 दिन तक फ्री में प्रिकॉशन डोज का अभियान शुक्रवार से शुरू हो रहा है। प्रिकॉशन डोज कोविड-19 यानी कि कोरोना का। जीएसटी काउंसिल के फैसले के बाद सरकार ने जारी कर दिया है नोटिफिकेशन। 10 ग्राम से ज़्यादा के डेयरी उत्पाद और खाद्यान्न पर अब सोमवार से 5% टैक्स लगेगा। पहले कहा जा रहा था कि केवल रिटेल पैक पर ही लगेगा टैक्स, लेकिन नई व्यवस्था में 25 किलो से ज़्यादा की सप्लाई भी टैक्स के दायरे में होंगी। 5% टैक्स के दायरे में आए जो प्रोडक्ट है उनकी बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट जिनमें दही, लस्सी, मठा, छेना, पनीर और फैट आते हैं। अनाज जिन पर यह टैक्स लगेगा
गेहूँ, राई, बाजरा, ओट्स, चावल, ज्वार, गेहूँ के साथ तुअर, मूंग, मसूर और उड़द समेत 30 तरह की दालों की जो पैकिंग है 25 किलो से ज़्यादा, उस पर टैक्स आएगा। फ्लोर उत्पाद आटा, मैदा, सूजी, रवा, बेसन और सभी दालों के आटे भी टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। प्रसंस्करण उत्पाद जिनमें मुरमुरा, पोहा और मुर्की शामिल है। अन्य जैसे कि नारियल पानी और ऑर्गेनिक खाद पर भी अब टैक्स लगने लग जाएगा। नमकीन पर टैक्स 5 से बढ़ाकर 12% किया गया है, तो नमकीन और भी महंगे हो सकते हैं। प्रोडक्शन क्षमता के अनुसार नहीं लगेगा जीएसटी सिगरेट और पान मसाला पर। सिगरेट, पान मसाला और तंबाकू बनाने वाली कंपनियों पर उनकी मशीन की क्षमता के अनुसार टैक्स लगाने के प्रस्ताव को जीएसटी काउंसिल के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने खारिज कर दिया है। यह प्रस्ताव ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के समक्ष विचाराधीन था, जिस पर पिछले सप्ताह कमेटी ने निर्णय लेते हुए इस प्रस्ताव को खारिज किया है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में इस प्रस्ताव का सभी प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने विरोध किया था। इसके पीछे कारण ये रहा कि जहां एक्साइज एक्ट के तहत मशीन की क्षमता के आधार पर अधिकतम क्षमता के अनुसार टैक्स वसूलने का प्रावधान था, वहीं जीएसटी एक्ट के तहत मशीन की क्षमता के आधार पर टैक्स वसूलने का कोई प्रावधान है ही नहीं। एक्साइज एक्ट के तहत इस प्रावधान का उपयोग अधिक से अधिक टैक्स वसूलने के उद्देश्य से किया जाता था। आम निर्वाचन 2022 की यह सूची है, लेकिन थोड़ी सी धूमिल हो गई है, इसलिए यहाँ पर मैं बताने में असमर्थ हूँ, क्षमा चाहूँगा। अतिथि शिक्षकों के संबंध में महत्वपूर्ण खबर है। इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी हो गया है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की जो नई व्यवस्था होगी उसकी बात करें तो राज्य शासन के आदेश के अनुसार प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में नई व्यवस्था लागू की जाती है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण के लिए कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। रिक्तियों के अपडेशन की बात करें तो अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता जिन भी कारणों से हो सकती है। नियमित शिक्षक के कार्यरत नहीं होने के फलस्वरूप रिक्ति दर्ज करने के लिए अलग प्रक्रिया रहेगी। नियमित शिक्षक 15 दिन या उससे अधिक अवकाश पर हो तो उसके लिए एक अलग प्रक्रिया रहेगी। अपडेशन में दर्ज की जा रही रिक्तियों के विरुद्ध यह भी अंकित करने के निर्देश है कि रिक्ति वाले पद एवं विषय का पैनल विद्यालय में उपलब्ध है या नहीं। रिक्तियों को ऑनलाइन दर्ज करना है और इस समय अध्यापन व्यवस्था से संबंधित निर्देश जो संचालनालय के हैं उनका पालन करना है। विद्यालय जहां पर पूर्व से पैनल उपलब्ध है वहां पर लिखित में सहमति प्राप्त करना होगा। पहले जो पढ़ा रहा था अतिथि शिक्षक उसके बाद में ही नए अभ्यर्थी को लिया जा सकेगा। वहीं गत वर्ष 30% से कम परिणाम वाले आवेदक को अतिथि शिक्षक के लिए आमंत्रित नहीं करने के निर्देश हैं। समय सारणी यहाँ पर दी गई है कि रिक्तियों का अपडेशन करना है पोर्टल पर 15 जुलाई 2022 से शुरू हो गया है। अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण जिन विद्यालयों में पैनल उपलब्ध है और पद रिक्त हैं उनके लिए एसएमसी एसएमडीसी की बैठक होगी। पद रिक्त होने की स्थिति में 20 जुलाई को, निर्देशों के अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा 21 जुलाई को। वहीं जिन विद्यालयों में पैनल उपलब्ध नहीं है वहां पर बात करें तो 20 जुलाई से अतिथि शिक्षक पोर्टल में रिक्तियों का प्रदर्शन होगा। विद्यालय द्वारा आवेदन प्राप्त करने की कार्रवाई की जाएगी 21 से 23 जुलाई 2022 तक। उन्हीं अभ्यर्थियों के आवेदन लिए जा सकेंगे जिनका स्कोर कार्ड उपलब्ध हो। एसएमडीसी की बैठक होगी 25 जुलाई को और अतिथि शिक्षक आमंत्रण और विद्यालय में ज्वाइनिंग की तारीख रहेगी 26 जुलाई 2022। सीएम राइज स्कूलों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था अतिथि शिक्षकों के लिए रखी जानी है। यह संचालनालय के निर्देश हैं। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और अन्य दोस्त जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए उनको भी शेयर करें। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एकदम मुफ्त है, कोई नया पैसा आपकी जेब से नहीं जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।